वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग क्लास 10th के वीवीआई टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा वीवीआई टॉपिक है। तो सबसे पहले यदि ओम के नियम के बारे में समझते हैं तो ओम का नियम किसने दिया था, कब दिया था और किसके लिए दिया था, मतलब ओम का नियम क्या था, क्यों दिया गया था, हम इन सबों के बारे में आज अध्ययन करते आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं ओम का नियम किनके द्वारा दिया गया था, तो ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम सर जॉर्ज साइमन ओम था। सर जॉर्ज साइमन ओम था और इस ओम के नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में किया गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये ओम का नियम जो है ना वो 1826 ईस्वी में बनाया गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ओम का नियम किसने बनाया, तो ओम का नियम जर्मनी के एक वैज्ञानिक जिनका नाम सर जॉर्ज साइमन ओम था उनके द्वारा बनाया गया। कितना ईस्वी में बनाया गया, तो 1826 ईस्वी में बनाया गया। ये जो बनाया गया था ओम का नियम, तो ओम के नियम को बनाने के पीछे क्या कारण था, क्यों बनाया गया? तो ओम का नियम बनाने के पीछे कारण यह था कि सर जॉर्ज साइमन ओम जी के द्वारा ऐसा बोला गया कि यदि किसी चालक तार में सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसके बीच मतलब उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा रहेगी वो दोनों समान अनुपाती होते हैं, अर्थात समान अनुपात के रहेंगे, तो ताप अचर रहेगा। इसका उल्टा में भी समझ लीजिए, यदि किसी चालक तार का ताप अचर रहता है, मतलब ताप बराबर रहता है, तो उस चालक तार और उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके बीच की जो विभवांतर रहती है, उन विभवांतरों के बीच का जो संबंध है ना, वो दोनों एकदम समान अनुपाती हो। अर्थात कहने का ये मतलब है कि सर जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। तो आपको यदि पूछा जाए आपसे कि ओम का नियम क्यों बनाया गया था, तो ओम का नियम किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के बीच के संबंध को पता करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए हम थोड़ा ओम के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे पूछ देगा ओम के नियम के स्टेटमेंट या ओम के नियम को समझाइए, तो ओम का नियम सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में एक संबंध बताया हुआ था। उसी संबंध को हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। अब ओम के नियम के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया कि ओम का नियम कहता क्या है। तो इस नियम के अनुसार कहता है चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है, वो भी किसी निश्चित ताप पर, मतलब ताप बदले नहीं। अगर ताप बदलती है तो फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं रहेगा, ताप बदलने पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ताप समान रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ताप बदलना नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा कहता है समानुपाती होता है, समानुपाती का क्या मतलब होता है? समानुपाती को सबसे पहले समझते हैं। समानुपाती कहने का ये मतलब है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका यदि अनुपात निकालते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अनुपात यदि बराबर होता है तो उसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ ध्यान दीजिए, मान लें कि किसी चालक तार के सिरों का जो बीच का विभवांतर है वो 10 वोल्ट है। मान लेते हैं हम कि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है और उससे प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो
5 एम्पियर की धारा। कितनी एम्पियर की? 5 एम्पियर। तो उसके जो इसका अनुपात हम निकालते हैं, जो ओम का नियम बताए हुए थे, सर जॉर्ज साइमन ओम द्वारा जो बताया गया था कि इसका अनुपात निकालिए। तो यदि हम इसका अनुपात निकालते हैं 10/5, अर्थात हमारा ये जो होगा वो कितना 2/1 के अनुपात में आएगा, 2:1 के अनुपात। अब हम क्या करते हैं, इसके मान को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। मान लो कि पहले हमारी एक परिस्थिति में हमने दिखाया कि वोल्ट जो था ना, विभवांतर जो था सिरों का, वो 10 वोल्ट का था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, विभवांतर को 20 वोल्ट का ले। जो ही विभवांतर बढ़ेगा तो तुरंत उससे धारा जो प्रवाहित हो रही है वो भी बढ़ जाएगी। अर्थात कहने का मतलब हमारा धारा कितना हो जाएगा, तो 10 एम्पियर की धारा हो जाएगी। पहले 5 एम्पियर की थी, अब 5 की ना आके कितना का 10 एम्पियर की धारा हो जाएगी। और फिर हम इसका अनुपात यदि निकालते हैं तो फिर वही अनुपात हमारा कितना का निकलेगा, 2:1 के अनुपात। चलिए इसको ही नहीं, इससे और आगे चल के देखते हैं। मान लीजिए कि हम इस जो मतलब विभवांतर लेते हैं, उस विभवांतर को थोड़ा और बदलते हैं, इसको 30 वोल्ट कर। हमारा जो विभवांतर था वो पहले 10 वोल्ट का था, उसके बाद मैंने क्या करा, तो विभवांतर को और थोड़ा इंक्रीज किया, बढ़ाया। अब फिर से हम विभवांतर को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। तो जो ही विभवांतर को बढ़ाएंगे तो उससे जो प्रवाहित होने वाली धारा रहेगी वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अर्थात कहने का ये भाव है कि ये तुरंत यहाँ 10 था ना, जब ये इधर आए तो ये 10 नहीं रहती, कितनी हो जाएगी, 15 एम्पियर की धारा। और इसका अनुपात निकालिए, तो V/I अर्थात 30/15 अर्थात 2:1। हमने अलग अलग परिस्थितियों में क्या देखा, तो इन सबों का अनुपात बराबर है। हमने अलग अलग परिस्थितियां ली। एक परिस्थिति लिया जिसमें हमारा जो विभवांतर था वो 10 वोल्ट का था और धारा जो थी वो 5 एम्पियर की थी। उस परिस्थिति में भी इसका अनुपात 2:1। फिर मैंने क्या करा, तो वोल्ट को, ये विभवांतर जो था उसको थोड़ा और बढ़ाया। थोड़ा और बढ़ाने पर क्या कितना किया, इसको 20 वोल्ट का कर दिया। तो ये जो हमारा धारा था वो ऑटोमेटिक 10 वोल्ट का हो गया। तो इसका भी अनुपात निकाला तो 2:1 हो गया। फिर तीसरे का अनुपात भी निकाला तो 2:1 का अनुपात निकला। अर्थात कहने का ये भाव है कि हमारे जो ये वैज्ञानिक थे, जर्मनी के जो जर्मन वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम, उनके द्वारा जो ये कथन दिया गया था कि किसी निश्चित ताप पर उस चालक तार के सिरे के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होगा। ये हमारा इस एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आप सत्यापित कर सकते हैं, यह आपका सत्यापित हो गया। चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, समानुपाती लिखा कैसे जाएगा। अब हमारा जो ये था समानुपाती, ये जो ओम के नियम से आया हुआ था, तो ये हमारा V वेरीज I, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, V वेरीज I अर्थात कहने का मतलब है V जो है ना वो I के सीधे समानुपाती। इसका हम लोग निकालते हैं तो एक इस वेरीज के अर्थात समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कोई नियतांक लेना पड़ता है। तो हम लोग नियतांक हम लोग नहीं लिए हुए हैं, बहुत समय पहले अर्थात 1826 ईस्वी में ही एक नियतांक ले लिया गया था, जिस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध से भी जानते हैं। तो हमें इससे एक सूत्र प्राप्त होता है V/IR। इसका बहुत ज्यादा उपयोग। और एक बात जान लीजिए कि ये क्लास 10th के लिए 3 चैप्टर का सबसे VBI टॉपिक, इससे VBI टॉपिक शायद ही कोई दूसरा है। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। और यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसके सत्यापन को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।